हेलो एवरीवन जी। तो अपन क्लास के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान कला संस्कृति में सबसे पहला टॉपिक मेले एवं त्योहार चल रहा था और पिछली क्लास में हमने चैत्र का महीना पूरा का पूरा पढ़ लिया था। आज बैसाख का महीना शुरू करते हैं। बैसाख का महीना कौन सा महीना शुरू करते हैं? बैसाख का महीना। ठीक है, इनका मैं पार्टीशन कर लेता हूँ। बैसाख के महीने में इधर कृष्ण पक्ष पढ़ेंगे। ठीक है, इधर कृष्ण पक्ष पढ़ेंगे। कृष्ण पक्ष में देखो एकम, बैसाख के महीने की जो कृष्ण पक्ष है और उसमें जो एकम है उसमें तो कुछ भी नहीं है, न द्वितीया में है, तृतीया से पढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वही चीज पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, तृतीया को एक त्योहार मनाया जाता है राजस्थान में, दींगा गणगौर। दींगा गणगौर, और ये कहाँ की फेमस है दींगा गणगौर? ये उदयपुर की फेमस है। कहाँ की फेमस है? उदयपुर की फेमस है ये। और दींगा गणगौर की शुरुआत जो मेवाड़ के महाराणा थे राज सिंह के समय इस दींगा गणगौर की शुरुआत हुई थी। यहाँ लिख देता हूँ, मेवाड़ महाराणा राज सिंह के शासन काल में धींगा गणगौर की शुरुआत हुई थी। ठीक है, बैसाख कृष्ण पक्ष की तृतीया को एक राजस्थान में दींगा गवर का मेला भी लगता है। इसका आयोजन होता है मेले का, और ये कहाँ पर होता है? जोधपुर में। कहाँ पर आयोजित होता है ये दींगा गवर का मेला, जिसको बेतमार बेतमार मेला भी कहा जाता है। इसको बेतमार मेला भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि बैसाख का महीना और कृष्ण पक्ष से शुरू है, और जिसमें एकम और द्वितीया तो कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है उनका। तीज से यानी कि तृतीया से शुरू किया है, जिसमें धींगा गणगौर का आयोजन किया जाता है उदयपुर में। और धींगा गणगौर की शुरुआत मेवाड़ महाराणा राज सिंह के शासन काल में सबसे पहले हुई थी, और इससे पहले चैत्र के महीने में गणगौर सिंजारा वगैरह इनके बारे में विस्तृत रूप से हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ये हो गया कृष्ण पक्ष। उसके बाद में देखो हम पढ़ेंगे इधर का शुक्ल पक्ष। ठीक है, और ये हो गया, इसको बोलते हैं बदी। अब इधर की बात करते हैं, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष को सुदी भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसमें एकम और द्वितीया वो भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, और इसमें इसमें भी तृतीया पढ़ेंगे। तृतीया में जो त्योहार मनाया जाता है राजस्थान में वो आखा तीज मनाया जाता है। आखा तीज का आयोजन होता है, ठीक है ना, पूरे राजस्थान में। इसको अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। इसको अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज, ये अबूझ सावे के नाम से ज्यादा जानते हैं लोग राजस्थान में। कौन से सावे के नाम से? अबूझ सावा। अबूझ सावे का मतलब है कि इसका कोई मुहूर्त वगैरह या इसको निकलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें जितने भी शादी ब्याह या जो मांगलिक कार्य होते हैं, वैवाहिक जो मांगलिक कार्य होते हैं, इसी दिन सबसे ज्यादा आयोजित होते हैं राजस्थान में। जो अक्षय तृतीया है इसको अबूझ सावा के नाम से भी जाना जाता है। अबूझ सावा यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा शादियां वगैरह ये अबूझ सावे को ही होती है। ठीक है, और अबूझ सावे के दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाहों का आयोजन भी होता है। यानी कि राजस्थान में आकर छोटे छोटे बच्चों का, यानी कि 18 से नीचे बाल विवाह होते हैं, वो सर्वाधिक बाल विवाह इसी दिन होते हैं, बाल विवाह। ठीक है, यानी कि राजस्थान में जो अबूझ सावा है वो आखा तीज होती है। ठीक है, और जो बैसाख का महीना है उसका शुक्ल पक्ष की तीज को यानी कि तृतीया को, और इसको अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। और इसी दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, और इसमें कोई मुहूर्त वगैरह ऐसा निकलवाने की आवश्यकता नहीं होती है। राजस्थान में जो भी मांगलिक कार्य आयोजित होते हैं वो अबूझ सावे को होते हैं, और उन मांगलिक कार्यों में शादी सबसे प्रमुख है, शादी ब्याह वगैरह। और अक्षय तृतीया को ध्यान रखना, बीकानेर का बीकानेर का
स्थापना दिवस भी माना जाता है, दिवस भी माना जाता है। ठीक है, ये दोनों में यानी कि मैंने बैसाख में कृष्ण पक्ष पढ़ा, कृष्ण पक्ष में एक ही चीज है, ये तथ्य। ठीक है, जिसमें दीघा गणगौर और दीघा गौर का मेला, ये गणगौर उदयपुर में और दीघा गौर का मेला जोधपुर में आयोजित किया जाता है। और बैसाखी जो शुक्ल पक्ष है उसमें जो तीज है तृतीया को अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज का आयोजन किया जाता है, जिसको अबूझ सावा के नाम से भी जाना जाता है राजस्थान में। ठीक है, और सर्वाधिक जो बाल विवाह होते हैं, छोटे छोटे बच्चों की जो शादियां होती है वो अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज को ही होती है। ठीक है, इसके बाद में आती है जो इम्पोर्टेंट है वही मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और बाकी की जो है मैंने जो छोड़ के पढ़ा रहा हूँ, जो छोड़ के चल रहा हूँ आगे, वो अनइम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में आती है चतुर्दशी। चतुर्दशी, इसको नरसिंह चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? नरसिंह चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। ये जो 14 होती है इसको नरसिंह चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी दिन राजस्थान में एक मेले का भी आयोजन होता है, और उस मेले का नाम है लाल्या काड़ा का मेला। ठीक है ना, यानी कि इस दिन एक मेला लगता है और उस मेले का नाम है लाल्या काड़ा का मेला। लाल्या काड़ा का मेला, और ये कहाँ पर लगता है? राजस्थान के अजमेर जिले में। इसका आयोजन कहाँ पर होता है? राजस्थान के अजमेर जिले में। ठीक है, यानी कि तथ्य की बात कर ली, अक्षय तथ्य की बात कर ली, और डायरेक्ट हमने जो मेन है वो चतुर्दशी की बात कर ली। और इसको इस 14 को यानी कि चतुर्दशी को नरसिंह चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी दिन राजस्थान में एक मेले का आयोजन होता है, लालिया काड़ा का मेला, यानी कि अजमेर में। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे पूर्णिमा। तो पूर्णिमा को मैं यहाँ से थोड़ा सा ये देख लेता हूँ। पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन सबसे मेन होती है इसमें पूर्णिमा। और पूर्णिमा के दिन वैशाख में सबको पता है बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन किया जाता है बुद्ध पूर्णिमा का। इसको पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसको पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, अब सही चल रहा है। पूर्णिमा के दिन यानी कि बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन होता है, महात्मा गौतम बुद्ध की पूजा की जाती है। और वैशाख के महीने में जो पूर्णिमा आती है उसको पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है राजस्थान में। ठीक है, अब इसी पूर्णिमा के दिन यानी कि वैशाख का जो महीना है और शुक्ल पक्ष है और पूर्णिमा की बात कर रहे हैं, पूर्णिमा के दिन राजस्थान में बहुत सारे मेलों का आयोजन होता है, जिसमें सबसे पहले मेले का आयोजन होता है पूर्णिमा को बाण गंगा का मेला। ठीक है, ये कहाँ पर आयोजित होता है? बेराट, जयपुर में। ठीक है, पूर्णिमा के दिन राजस्थान में एक मेले का आयोजन होता है, बाण गंगा का मेला, बेराट में। ठीक है, दूसरे मेले का आयोजन होता है राजस्थान में इसी दिन देवयानी झील मेला। ये कहाँ पर है? ये मेला कहाँ पर पड़ता है? सांबर, जयपुर में। इस देवयानी जो स्थान है इसको राजस्थान में तीर्थों की नानी के नाम से जाना जाता है। तीर्थों की नानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं ऐसी कुछ राजस्थान में तीर्थों की नानी, तीर्थों का मामा, तीर्थों का भांजा, ऐसे कुछ प्रसिद्ध राजस्थान में उनकी भी एक बार डिटेल ले लेते हैं। एक तो होता है तीर्थों का मामा। राजस्थान में तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है? एक होता है तीर्थों का भांजा, और अभी जो पढ़ा पढ़ने हमने तीर्थों की नानी। ठीक है, तीर्थों का मामा तो कहा जाता है पुष्कर को। पुष्कर कहाँ है?
अजमेर में। ठीक है, तीर्थों का मामा के नाम से पुष्कर जो कि अजमेर में है ये प्रसिद्ध है, और तीर्थों का मामा मचकुंड, और ये मचकुंड नाम की जगह कहां पर है? राजस्थान के धौलपुर में। ठीक है, अभी तीर्थों की नानी हमने पढ़ी थी देवयानी। ये जो स्थल है देवयानी, ठीक है, सांबर, और ये सांबर कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, यानी कि हमने पढ़ा तीर्थों का मामा जो कि पुष्कर अजमेर में है, तीर्थों का मामा मचकुंड जो कि धौलपुर में है, और तीर्थों की नानी देवयानी के नाम से, यानी कि जो कि सांबर में है, और सांबर कहाँ है? जयपुर में। इसके अलावा बहुत सारे मेले का भी आयोजन राजस्थान में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, चलो आगे देखते हैं। हमने अभी पढ़ा था एक, यानी कि तीर्थों का मामा पढ़ा था। ठीक है, तीर्थों का भांजा पढ़ा था, तीर्थों की नानी ये पढ़ा था। ठीक है, भांजा पढ़ा था, पुष्कर तीर्थों का भांजा के नाम से कौन सी जगह फेमस है? अजमेर में है पुष्कर। तीर्थों का भांजा मचकुंड नाम की एक जगह है, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, और ये कहाँ पर है? धौलपुर में। कहाँ पर है ये? धौलपुर में। नानी की बात करी थी अपने देवयानी, जहाँ पर मेला भी लगता है देवयानी, और ये देवयानी कहाँ है? सांबर, जयपुर। ठीक है, एक और तीर्थों की दादी के नाम से कौन फेमस है? कौन सी जगह फेमस है? रानी सती। रानी सती या रानी सती, रानी सती का मंदिर भी है, और वही है झुंझुनू में, झुंझुनू जिले में। ठीक है, हम बात कर रहे थे मेलों की, और ये बात चल रही है पूर्णिमा की। ठीक है ना, ये बात चल रही है पूर्णिमा की, बैसाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। और पूर्णिमा के दिन बहुत सारे मेलों का आयोजन होता है राजस्थान में। जो सबसे पहले हमने पढ़ा था बाणगंगा का मेला। ठीक है, बेराट, बेराट का है जयपुर में। दूसरे मेले का आयोजन होता है नक्की झील मेला। नक्की झील मेले का आयोजन कहां पर होता है राजस्थान में? माउंट आबू, और ये माउंट आबू का है सिरोही जिले में। ठीक है, सिरोही जिले में एक मेले का आयोजन भी होता है मार्कंडेश्वर, मार्कंडेश्वर का मेला, और ये कहाँ है? ये अंजारी गांव है, वहां पर इस मेले का आयोजन होता है। ये अंजारी गांव कहाँ पर है? सिरोही जिले में, राजस्थान के सिरोही जिले में। और ये जो मार्कंडेश्वर का जो मेला है ये किस वजह से फेमस है? ये ग्रासिया जो जनजाति पाई जाती है, खास तौर सिरोही जिले में पाई जाती है ग्रासिया जनजाति, ग्रासियों का प्रसिद्ध धाम माना जाता है ये मार्कंडेश्वर का मेला। ठीक है ना, जहां पर ये अंजारी गांव है। इसके अलावा देखो बहुत सारे मेले लगते हैं, बात कर रहे हैं ओनली पूर्णिमा की। ठीक है, हमने पढ़ा बाणगंगा का मेला जो कि बेराट जयपुर में लगता है। नक्की झील मेला हमने पढ़ा माउंट आबू सिरोही में लगता है। एक मार्कंडेश्वर मेला, ठीक है ना, जो कि सिरोही के अंजारी गांव में लगता है, ग्रासियों का प्रसिद्ध धाम के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था देवयानी झील मेला जो कि सांबर जयपुर में प्रसिद्ध है, जिसको तीर्थों की नानी के नाम से भी जाना जाता है राजस्थान में। इसके अलावा और मेले लगते हैं, एक मेला लगता है गौतमेश्वर का मेला, गौतमेश्वर का मेला। ये कहाँ लगता है? राजस्थान के अरनौद में, अरनौद नाम की कोई जगह है वहां पर। अरनौद कहाँ है? प्रतापगढ़ में। ठीक है, ये क्यों फेमस है? ये कांठल क्षेत्र का, प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है, एरिया है, वो कांठल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कांठल क्षेत्र का
प्रसिद्ध धाम, ठीक है, प्रसिद्ध धाम एवं आदिवासियों का प्रसिद्ध मेला यहाँ पर लगता है, ठीक है। कौन सी जगह पर? प्रतापगढ़ के अरनौद नामक स्थान पर गौतमेश्वर का मेला आयोजित होता है, ठीक है। इसके बाद में एक मेला लगता है गोमती सागर का मेला, गोमती सागर का मेला, ये कहाँ है? ये झालरा पाटन, झालावाड़ जिले में, ठीक है। झालरा पाटन का है, झालावाड़ जिले में, जहां पर गोमती सागर का मेला आयोजित होता है, लगता है। और ये हाड़ौती अंचल का, हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा पशु मेला है। कौन सा मेला है ये? पशु मेला है, ठीक है ना। ये गोमती सागर जो कि हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो कि जालरा पाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। इसके बाद में एक मेला और है जो पूर्णिमा के दिन ही आयोजित होता है, और वो मेला है मातृकुंडिया। सभी को पता है मातृकुंडिया नाम की जगह कहाँ है? मातृकुंडिया का मेला। और ये रासमी तहसील जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में है, इस मातृकुंडिया नाम का स्थान है जहां पर ये मातृकुंडिया का मेला लगता है, जो कि रासमी तहसील में आयोजित होता है, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में है। इसको राजस्थान या फिर मेवाड़ के हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, मेवाड़ का हरिद्वार, ठीक है। राजस्थान का हरिद्वार या मेवाड़ का हरिद्वार के नाम से मातृकुंडिया नाम का जो स्थान है, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में है, इस मेले को, इस धाम को या इस स्थान को राजस्थान या मेवाड़ का हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये हो गई बैसाख महीने के जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष में जो पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा के दिन ऐसे बहुत सारे जो मेले हैं उनका आयोजन होता है। मैंने पूरी की पूरी मेले की जानकारी दे दी है, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे ज्येष्ठ का महीना यानी कि जेठ का महीना, ठीक है। उसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं ज्येष्ठ का महीना। इसके बाद में देखते हैं जेठ का महीना यानी कि ज्येष्ठ का महीना, ठीक है। ज्येष्ठ, ठीक है। इसमें इधर लिख लेते हैं कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष जिसको बदी के नाम से भी जाना जाता है, और इधर कर लेते हैं शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, इसको सुदी भी कहा जाता है, ठीक है। देखो जो मुख्य मुख्य है वही बता रहा हूँ, और जेठ के महीने में ऐसे कुछ ज्यादा जो त्योहार और जो मेले हैं इनका आयोजन होता नहीं है, ठीक है। तो इसमें सबसे अमावस्या की बात करते हैं, सीधे सीधे। अमावस्या को एक आती है बड़ मावस। कौन सी मावस आती है? बड़ मावस, ठीक है। यानी कि इस दिन क्या होता है? इस दिन वट सावित्री की पूजा की जाती है, वट सावित्री की पूजा की जाती है, जिसको बड़ मावस के नाम से जाना जाता है। और ज्येष्ठ महीने की जो कृष्ण पक्ष है, उस अमावस्या में एक मेले का आयोजन होता है राजस्थान में, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, विख्यात है। सीताबाड़ी का, सीताबाड़ी का मेला। और ये सीताबाड़ी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है राजस्थान में? केलवाड़ा। और ये केलवाड़ा राजस्थान के 12 जिले में है। कौन सी जिले में? 12 जिले में, ठीक है। ये क्यों फेमस है सीताबाड़ी का मेला? इसको राजस्थान में
आदिवासियों का अर्धकुंभ के नाम से जाना जाता है। अर्ध कुंभ के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। जो सीताबाड़ी का जो मेला है, जो कि बारह जिले के केलवाड़ा नामक जगह पर लगता है ये, और जिसको राजस्थान का आदिवासियों का अर्ध कुंभ के नाम से जाना जाता है। और जो सीताबाड़ी का जो मेला है वो विशेषतः राजस्थान में एक जनजाति पाई जाती है, जो खास तौर पर राजस्थान के बारह जिले की किशनगंज तहसील और शाहबाद तहसील में प्रमुख पाई जाती है। एक भारत की आदिम जनजाति के नाम से भी जानी जाती है, और उस आदिम जनजाति का नाम है सहरिया। सहरिया जनजाति पाई जाती है। और इस मेले में, यानी कि इस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ माना जाता है। ठीक है ना। यानी कि इसमें सहरिया जनजाति के जो लोग हैं वो आते हैं, और इस सीताबाड़ी नाम की एक जगह है, वहां पर सीताबाड़ी का मेला लगता है, और जो कि जेठ के महीने में लगता है। जो सहरिया जनजाति के जो लोग आते हैं बड़े सज धज कर आते हैं। और इस मेले की खास बात यह है कि जो सहरिया जनजाति के लोग हैं वो अ, अपने जीवन साथी का चयन करते हैं इस मेले में। ठीक है। इस मेले की जो खास बात यह है कि जो सहरिया जनजाति के जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, और इस मेले में वो अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। ठीक है। जो कि सीताबाड़ी का मेला के नाम से प्रसिद्ध है, बारां जिले के केलवड़ा नामक स्थान पर। राजस्थान में अमावस्या को एक मेले का आयोजन होता है। एक तो सीताबाड़ी का मेला और एक होता है सीता माता का मेला। सीता माता का जो एक अभ्यारण्य भी है राजस्थान में। ठीक है। ये है छोटी सादड़ी में, और ये छोटी सादड़ी कहाँ है? राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में। ठीक है ना। यानी कि सीता माता का मेला जो कि छोटी सादड़ी में आयोजित होता है। छोटी सादड़ी कहाँ है? प्रतापगढ़ जिले में। ठीक है। ये अमावस्या की बात बता दी मैंने। अमावस्या को एक तो बड़मावस, ठीक है, आयोजन होता है, और इस दिन वट सावित्री की पूजा की जाती है विशेष तौर पर। और इस दिन दो मेले और लगते हैं अमावस्या को। एक तो सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा बारा में, जिसको राजस्थान में आदिवासियों का अर्ध कुंभ के नाम से भी जाना जाता है, और जो प्रमुखतः सहरिया जनजाति का कुंभ होता है। ठीक है ना। सहरिया जनजाति के लोग इसमें आते हैं, और इस मेले का जो प्रमुख आकर्षण है वो सहरिया जनजाति है। इसके बाद में सीता माता का मेला भी लगता है, जो कि प्रतापगढ़ जिले में छोटे सादड़ी नाम की एक जगह है, वहां पर इस मेले का आयोजन होता है। ठीक है। अब बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। कौन से पक्ष की बात करते हैं? शुक्ल पक्ष की बात करते हैं। शुक्ल पक्ष में जो महत्वपूर्ण जो है वो है दशमी। ठीक है। इसमें हमने अमावस्या की बात की, और इसमें हम दशमी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? दशमी की। ठीक है। इसमें दशमी को गंगा दशमी का आयोजन होता है। गंगा दशमी की पूजा की जाती है। गंगा दशमी का मतलब है कि इस दिन गंगा का धरती पर अवतरण माना जाता है, और इसी वजह से जेठ के महीने की जो शुक्ल पक्ष है, और शुक्ल पक्ष में जो दशमी आती है, इस दिन गंगा दशमी का आयोजन किया जाता है। ठीक है ना। और इसी दिन एक मेला भी लगता है, गंगा दशमी का मेला। गंगा दशमी का मेला भी लगता है, और ये मेला कहाँ पर लगता है? कामा। और ये कामा कहाँ पर है? भरतपुर। भरतपुर में है। ठीक है। यानी दशमी की बात कर ली, और दशमी के दिन गंगा दशमी पूजा की जाती है, और इस दिन एक मेले का आयोजन होता है, और वो मेला है गंगा दशमी का मेला, जिसको गंगा दशहरा मेला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। इसको गंगा दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं एकादशी की। ठीक है। एकादशी की बात करते हैं। एकादशी का मतलब 11, और 11 को निर्जला एकादशी की पूजा की जाती है। एकादशी का व्रत किया जाता है। हालांकि पूरे साल में 24 एकादशी आती है। ठीक है ना। 24 एकादशी आती हैं, और या फिर ऐसा कोई वर्ष जिसमें अधिक मास या मलमास हो, तो उसमें 24 की बजाय 26 जो 11 होती है वो भी आ जाती है। 26 एकादशी भी आ जाती है। बात करते हैं एकादशी की। वो भी
जेठ के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी की बात करते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें निर्जला एकादशी के दिन जो युवा लोग हैं या फिर जो वृद्ध लोग हैं इनके द्वारा व्रत किया जाता है। ठीक है। और ये व्रत क्यों किया जाता है? गंगा के सम्मान में व्रत का आयोजन होता है, फास्ट किया जाता है इस दिन, आयोजन होता है। ठीक है। ये हो गया हमारा बैसाख का महीना और ज्येष्ठ का महीना। ठीक है। ज्येष्ठ के महीने में अपन ने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बातें थी हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। कृष्ण पक्ष में अमावस्या, अमावस्या के दिन बड़मावस, बड़मावस क्यों पूजी जाती है? वट सावित्री की पूजा की जाती है विशेष तौर पर। और इसमें दो मेले का आयोजन भी होता है, सीताबाड़ी का मेला जो कि बारां जिले की केलवाड़ा में, इसको राजस्थान में आदिवासियों का अर्धकुंभ के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो विशेष आकर्षण होता है वो होता है किशनगंज और शाहबाद तहसील में पाई जाने वाली प्रमुख तौर पर जो जनजाति है जिसको आदिम जनजाति के नाम से भी जाना जाता है वो है सेरिया। एक मेले का आयोजन है सीता माता का मेला जो कि प्रतापगढ़ की छोटी सादरी नामक जगह पर इस मेले का आयोजन होता है। बात करते हैं ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की। ठीक है। इसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट जो त्योहार है जो बातें हैं वो मैंने बता दी। बात करी थी मैंने दशमी की, दशमी के दिन गंगा दशमी का आयोजन होता है। गंगा दशमी का मतलब गंगा का धरती पर अवतरण। ठीक है। और इस दिन एक मेले का आयोजन भी होता है जो कि कामा भरतपुर में, और उस मेले का नाम है गंगा दशमी का मेला है, गंगा दशहरा का मेला। ठीक है। उसके बाद में एक एकादशी पड़ी थी 11, जो निर्जला एकादशी के नाम से जानी जाती है। और ये निर्जला एकादशी का मतलब है कि गंगा के सम्मान में लोगों के द्वारा व्रत का आयोजन किया जाता है। ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, और बाकी का जो मैटर है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। और आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।